नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। देखिए दोस्तों, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि पर्सन के आधार पर प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं और हमने प्रोनाउन टेबल भी पढ़ी। प्रोनाउन टेबल में आपने पढ़ा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले सेशन में ये भी पढ़ा था कि प्रोनाउन के जो फंक्शन होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट होता है जो कि बिफोर वर्ब आता है, और प्रोनाउन का जो दूसरा फंक्शन होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट होता है जो कि आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रपोजिशन के आता है। आपने ये भी देखा होगा कि नाउन के फंक्शंस भी यही हैं। नाउन और प्रोनाउन के जो फंक्शंस हैं वो सेम है, यानी कि नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों के एक ही फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट के रूप में और सेकंड होता है यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो आफ्टर वर्ब हो सकता है चाहे वो आफ्टर प्रपोजिशन हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जब नाउन के भी फंक्शंस वही हैं, प्रोनाउन के भी फंक्शंस से वही हैं, दोनों के फंक्शन जब सेम हैं तो हमें प्रोनाउन को अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? भाई जो कार्य नाउन से ही हो सकता है तो फिर प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए हमारा जो टॉपिक है आगे हम बढ़ाते हैं, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों। देखिए कोई भी जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ, आपने स्टोरी लिखी होंगी, कोई भी पैराग्राफ लिखते समय नाउन का प्रयोग केवल एक बार होता है। उसके बाद क्या होता है कि उस नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखोगे तो नाउन का प्रयोग केवल आप एक बार करेंगे और उसके बाद में उस नाउन को किससे रिप्लेस कर देंगे? प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी पैराग्राफ लिखते समय नाउन का प्रयोग केवल एक बार होता है। अतः नाउन की रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति, दोबारा नाउन की रिपीटेशन ना हो, नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, उससे बचने के लिए आप नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, वंस देयर वॉज ए डॉग। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉग क्या आ रहा है? नाउन है। क्या है? नाउन। सेकंड सेंटेंस जब हम पैराग्राफ को आगे बढ़ेंगे, इट वॉज वेरी ग्रीडी। अब यहाँ पे हमने द डॉग के स्थान पे किसका प्रयोग कर दिया है? इट का प्रयोग किया है। यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा? इट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन इट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हम नाउन पैराग्राफ लिखते समय नाउन की रिपीटेशन नहीं कर सकते, नाउन को पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। इट वॉज वेरी ग्रीडी वन डे, इट वॉज वेरी हंग्री। फिर दोबारा से आप देखें कि यहाँ पे द डॉग के स्थान पे किसका प्रयोग किया है? हमने इट का प्रयोग किया है। अतः दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो नाउन का प्रयोग आपको केवल एक बार करना है, उसके बाद उसको नाउन को किससे रिप्लेस कर देना है? प्रोनाउन से। देखिए आगे देखिए, प्रोनाउन काइंड्स। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रोनाउन के 9 काइंड्स हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है फ्रेंड्स? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है आपका पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि स्वामित्ववाचक सर्वनाम। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वंटनवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम है लास्ट आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जो नाउन के काइंड, प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं वो 9 हैं। कितने हैं? 9। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।